अच्छा जी, हमने कल देख लिया था चेक योर सिटी इन लिस्ट तक। उसके बाद फाइंड दिस वर्ड और रिप्लेस दिस वर्ड। किसी भी एरे में या फिर किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी पैराग्राफ में आपने कोई भी लेटर फाइंड करना हो या फिर कोई भी वर्ड फाइंड करना हो, पूरा वर्ड फाइंड करेंगे तो पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। कोई एक लेटर फाइंड करना चाहते हैं तो वो एक आप लोग वो भी लिख सकते हैं। तो सिंपल किसी भी स्ट्रिंग में हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे ही है। इस ओरिजिनल टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट का। ओरिजिनल टेक्स्ट को हम टू लोअर केस कर दे रहे हैं ताकि ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहे और लोअर केस वाला जो हो वो न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में आ जाए। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये वर्ड जो है हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं आई, फाइंड दिस वर्ड, तो ये देखें योर वर्ड आई फाउंड एट इंडेक्स 0। इंडेक्स हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें आई पहले ही मिल चुका है इंडेक्स 0 में। हम अगर यहाँ पे लिखते हैं वी तो हमें कौन से इंडेक्स में मिलेगा? जी 3 पे मिलेगा। 0 1 2 3 एंड ये 4, ठीक हो गया। हमें ये 4 में मिलेगा। फाइंड दिस वर्ड, तो ये देखें योर वर्ड वी फाउंड एट इंडेक्स 4। हम क्या कर रहे हैं, वर्ड इनपुट वैल्यू में से जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम वर्ड में ले रहे हैं। अब इनपुट वैल्यू क्या है, इनपुट वैल्यू ये इनपुट वैल्यू इनपुट टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास वर्ड में आ जाएगी। अगर तो वर्ड ब्लैंक है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें एरर शो कर देगा और यहाँ से ही फंक्शन को ये रिटर्न कर देगा ताकि वो नेक्स्ट स्टेप पे ना पहुँचे। अगर तो हमने कुछ भी लिख दिया है, हम किसी भी केस में लिखें, अपर केस में लिख रहे हैं या फिर कैपिटलाइज में कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है, उसको लोअर केस में कर रहा है। हमने ओरिजिनल टेक्स्ट को भी सबसे पहले लोअर केस में कर दिया और यूज़र से जो भी वैल्यू आ रही है उसको भी लोअर केस में कर रहे हैं। किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी एरे में हमने कुछ भी सर्च करना हो, हम क्या करते हैं, उसको टारगेट करने के बाद इंडेक्स ऑफ, लेट्स सपोज यहां पर वेरिएबल माई नेम इज इक्वल टू मोहम्मद उमैर अहमद, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक हो गया। यूज़र हमें जो भी प्रोवाइड कर रहा है इसको हम लास्ट में आके रिटर्न कर देंगे ताकि सिर्फ ये ऊपर वाला वर्क करे। हमने एक माई नेम ले लिया, लेट्स सपोज यूज़र ने ये एंटर किया है, या फिर हम इसको इस तरह कर देते हैं माई नेम इज इक्वल टू माई नेम। इसको लोअर केस में करना हो तो क्या करेंगे, टू लोअर केस, ठीक हो गया। अब माई नेम जिस तरह भी यूज़र एंटर कर रहा है उसको सबसे पहले लोअर केस में कर रहा है। वेरिएबल फाइंड वर्ड इज इक्वल टू माई नेम में फाइंड करे, माई नेम में फाइंड करने के लिए इंडेक्स ऑफ, कुछ भी फाइंड करने के लिए हम उसको इंडेक्स गेट करने के लिए हम इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स मुझे किसका चाहिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उमैर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उमैर, ठीक हो गया, मैंने लिखा उमैर। या फिर वेरिएबल फाइंड दिस वर्ड इज इक्वल टू उमैर, मैंने अब इसको यूज़र ने जिस तरह भी लिखा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड दिस वर्ड को लोअर केस में करता हूँ टू लोअर केस। और अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फाइंड दिस वर्ड। अब यहाँ पे उमैर किस इंडेक्स में आ रहा है, कौन बताएगा? नहीं, इंडेक्स अपर केस नहीं,
9 में आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। उमैर जो मुझे मिलेगा इंडेक्स 9 में मिलेगा, तो यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइंड वर्ड। अब ये मुझे मिलेगा 9 पे। ओके जी, फाइंड वर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसको हम क्या करते हैं, अब फाइंड दिस वर्ड करूंगा तो ये देखें इंडेक्स मुझे 9 आ रहा है। अगर तो इसको वो वर्ड नहीं मिलता है, लेट्स सपोज हम यहां पे लिख देते हैं उमैर 1, मैंने उमैर 1 लिखा, अब इस पूरे सिंटैक्स में उमैर 1 कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, तो ये हमें -1 रिटर्न करेगा। अगर तो इसको इंडेक्स नहीं मिलता है, तो जब कोई भी उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें वो रिटर्न जो करता है वो -1 की वैल्यू रिटर्न करता है। फाइंड दिस वर्ड, तो ये देखें -1। अब इससे हम कंडीशन लगा सकते हैं, अगर तो हमें वैल्यू मिल जाती है तो वो -1 के बराबर नहीं होगी, ऐसे ही है, -1 होगी, इसका ये मतलब होगा कि उसको वो वर्ड नहीं मिला है या एरे में कोई भी वैल्यू नहीं मिली है। हम सेम चीज़ है, हमने इसको इस तरह लिखा है, फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद, हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद जब एरे है, एरे में से एक एक वैल्यू को गेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनमें से एक एक वैल्यू हम लूप चलाते हैं ना। तो अब इस एरे में हमें पता है कि एरे है, एरे में हम लूप चला देंगे, हमारे पास एक एक वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू में हम सेम यही मेथड यूज़ कर सकते होंगे, इंडेक्स ऑफ, लूप चलाने के अंदर हम इंडेक्स ऑफ लगा देंगे। अगर तो वो इंडेक्स हमें मिल जाता है या सिटी का नेम मिल जाता है तो हमारे पास उसका इंडेक्स आएगा। अगर हमारे पास वो सिटी में नहीं है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास -1 आ जाएगी। तो इस तरह फिर हम कंडीशंस लगा सकते होंगे। तो ये फाइंड वर्ड का मेथड है, सिंपल। इसको अब स्किप करते हैं और यहाँ पर अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज लव। अब लव किस इंडेक्स पे है, 2 पे है, 2। फाइंड दिस वर्ड, योर वर्ड लव फाउंड एट इंडेक्स 2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1, लव 1 किया तो फाइंड दिस वर्ड किया, योर वर्ड लव 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। इसका मतलब था कि ये जो कंडीशन जो हमने लगाई है, अगर तो फाइंड वर्ड बराबर नहीं है -1 के। यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको लॉयर केस हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो वर्ड लिया है अगर तो वो ब्लैंक है तो सिंपल एरर दे देगा, अगर वर्ड मिल जाता है तो वो उसको भी लॉयर केस में कर रहा है। अब हम फाइंड वर्ड चेक कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में जो भी यूजर ने वर्ड लिखा है उस वर्ड का इंडेक्स हमारे पास फाइंड वर्ड में आएगा। ठीक हो गया। ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हमें उसका इंडेक्स देता है। फाइंड वर्ड में उसका इंडेक्स आ गया। अगर तो इंडेक्स यहाँ पर इसमें न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में वैल्यू उसको मिल जाती है तो हमारे पास इंडेक्स में उसका इंडेक्स आ जाएगा। अगर वैल्यू नहीं है उसमें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर तो ये फाइंड वर्ड बराबर नहीं है -1 के, इसका मतलब है कि हमारे पास उसका इंडेक्स आ गया है। ठीक हो गया। अब योर वर्ड, जो भी हमने वर्ड लिखा है वो हमारे पास यहाँ पे वर्ड शो हो रहा है। उसके बाद फाउंड एट इंडेक्स, फाइंड वर्ड में उसका इंडेक्स आ रहा है। अगर तो ये बराबर नहीं है -1 के तो ये वर्क करेगा, बराबर नहीं है इसका मतलब एल्स पे क्या कंडीशन चलेगी, जब ये -1 के बराबर होगा। ठीक हो गया। -1 के बराबर होगा तो ये आपको बताएगा योर वर्ड, जो भी वर्ड लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। हम सिंपल यहां पर एक और चीज भी कर सकते हैं, प्लस फाइंड वर्ड।
अब ये देखेगा आपको यहाँ पे -1 भी लिखा आ जाएगा, क्योंकि फाइंड वर्ड में हमारे पास -1 की वैल्यू आएगी जो इसमें एग्जिस्ट नहीं अगर करती होगी। लव 1 फाइंड दिस वर्ड, तो ये देखें -1। अब अगर लव लिखते हैं तो हमारे पास कौन सा इंडेक्स आएगा? 2 आएगा। हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जो भी इंडेक्स बनता होगा हमारे पास वो 18 आ जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास इंडेक्स आ गया, हमारे पास इंडेक्स आ गया, क्या हम इस पूरे वर्ड को कॉपी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? किस मेथड की जरिए से? स्लाइस की मदद से। जी, यहाँ पे लव जब हम तलाश करते हैं तो वो पहला इंडेक्स है, हालांकि लव आगे थर्ड लाइन में भी है। जी, इसी पे आना था मैंने। इसको जो भी पहला मिल जाता है उसने उसका इंडेक्स बता देना है। ठीक हो गया? उसने उसका इंडेक्स बताना है। अगर हम लास्ट से चेक करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास एक और मेथड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये लास्ट से चेक करेगा, अब ये लास्ट से चेक करेगा इस तरह। एल से करना है उसने, तो लब से है ना। सर अगर एक वर्ड वो मल्टीपल टाइम यूज हुआ होगा, किसी मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है, ये हमारे पास एक न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम मतलब जो फर्स्ट में आ रहा है उसको देखते हैं। अगर तो ये फर्स्ट में इसको जो भी वैल्यू मिल जाती है इसने उसको शो करवा देना इंडेक्स। उसके बाद हम इसमें से कॉपी भी निकाल सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं स्प्लाइस की मदद से, डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है हमारे पास। जब हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है हम उसके ज़रिए कुछ भी फिर अब कर सकते होंगे। जी, स्ट्रिंग में -1 आ जाता है फिर। स्ट्रिंग में -1 मतलब कि हमारी स्ट्रिंग जो है, अभी तो हमने ये लिखा ना, आई लव पाकिस्तान, आई लव फैसला जी, अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर ही -1 आ जाता है, उसने तो हमें इंडेक्स ही बताना है, -1 का भी हमें इंडेक्स बताएगा। वही कह रहा हूँ, वहाँ पे तो ये लॉजिक गलत नहीं होता। जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कह रहे कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है, इसकी बात करें, लेट्स सपोज आई लव -1, हाँ जी, yes। इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम अब इसको फाइंड करते हैं, हम -1 को फाइंड करेंगे तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। हमें ये इंडेक्स 7 रिटर्न करके देगा कि -1 जो है इंडेक्स 7 पे है। ये आपको -1 नहीं गेट देगा। ठीक है, हाँ जी। और अगर सर नंबर -1 हो, नंबर में भी यही होगा, नंबर में भी नंबर में भी यही होगा। वो तो -1 उसको वो कुछ और, उसने तो हमें इंडेक्स बताना है ना। -1 तो तब हमें देगा जब उसको इंडेक्स मिलेगा ही नहीं, या उसको -1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर तो उसको वैल्यू मिल जाती है तो हमें वो -1 का इंडेक्स देगा। ओके जी, क्लियर है ये? फाइंड वर्ड। उसके बाद थोड़ा स्टाइलिंग का बता देंगे सर जी? स्टाइलिंग का अभी जावास्क्रिप्ट पे रहे, नहीं सर जी, इसी की मैं वही कह रहा हूँ। इसके बाद वो ये सेशन ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद करते हैं। अच्छा जी, अब किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्ड को रिप्लेस करना, तो हम वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। वो हम काफ़ी जी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसके लिए बदले हमें इंडेक्स दे देता है। जी, इसका मिल सकता है? स्पेस का भी मिलेगा। सिंपल यहाँ पर स्पेस, फाइंड दिस वर्ड, योर वर्ड स्पेस फाउंड एट इंडेक्स 1। ठीक है ना, हमारे पास ये 1 में है, 0 के बाद 1 में, स्पेस 1 में है। जी उमर, सर ये जो -1 लिखा था तो माइनस का भी इंडेक्स होगा? जी -1 के साथ माइनस का भी इंडेक्स होगा? अगर हम -1 लिखते हैं, हाँ जी, अगर माइनस भी होगा तो उसका इंडेक्स होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ले रहा है ना, उसको वो स्ट्रिंग कर देगा। ओके जी, अब जब हमारे पास इंडेक्स आ गया तो हम किसी भी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं।
वो चेंज करने के मेथड हम स्प्लाइस की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, हमने स्प्लाइस का पढ़ा हुआ है कि किसी भी एरे में भी हम चेंज कर सकते हैं, उसी तरह हम किसी भी स्ट्रिंग में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसका एक और मेथड है रिप्लेस का, सिंपल डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे देखते हैं पहले हो क्या रहा है। रिफ्रेश किया पेज को, लेट्स सपोज मैं माई को इस माई को मैं चेंज करना चाहता हूँ आवर से। लेट चेंज माई वर्ड रिप्लेस दिस वर्ड। रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें? आवर से। ओके, आई लव आवर कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक आवर सिटी फैसलाबाद, आई लाइक आवर होमलैंड। जितने भी माई हैं उन सबको वो आवर में कर रहा है, मतलब जो भी हम लिखना चाहते हैं इसमें। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट जो है हमारे पास, ओरिजिनल टेक्स्ट को लॉयर केस में लेकर आ रहा है। हमारे पास इनपुट वैल्यू जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास वर्ड में आ रही है। अगर तो वो ब्लैंक है तो एरर दे देगा, अगर ब्लैंक नहीं है तो वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। अब रिप्लेस विद वो पूछ रहा है, अगर तो उसको वैल्यू मिल जाती है तो तब वो यूजर से प्रॉम्प्ट में पूछ रहा है कि आपने इसको रिप्लेस किससे करना है। अब अगर रिप्लेस विद में हम कुछ नहीं लिखते हैं तो तब भी वो हमें अलर्ट कर देगा और इसको यहाँ से फंक्शन को रिटर्न कर देगा, क्योंकि आगे हम परफॉर्म नहीं कर सकते होंगे, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर उसको वर्ड भी मिल जाता है यूजर ने जो ऐड किया है और जिस वर्ड से रिप्लेस करना है वो वर्ड भी मिल जाता है तो वो यहाँ पर पहुँचेगा। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वर्ड को लॉयर केस में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद वर्ड को, इसको थोड़ा स्किप करें, ये मैं आपको आगे लेके चलता हूं। रिप्लेस विद को भी लॉयर केस में कन्वर्ट कर रहा है। वर्ड क्या है, जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में वर्ड है हम उसको कन्वर्ट करना रिप्लेस करना चाहते हैं। ये वर्ड वो है और रिप्लेस विद जिससे रिप्लेस करना वो हमारे पास प्रॉम्प्ट के जरिए आ गया, वो उसको भी लॉयर केस कर रहा है। अब रिप्लेस वर्ड को वो कर क्या रहा है, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में रिप्लेस कर दो। रिप्लेस क्या करो, जो वर्ड इसको मिल जाए, जो इसको वर्ड मिले उस वर्ड को रिप्लेस किससे करो, रिप्लेस विद से। अब डॉट रिप्लेस में हमारे पास दो आर्गुमेंट्स पास होंगे, एक वो जो वर्ड है और एक वो जिसके साथ हमने इसको रिप्लेस करना है। तो ये सिंपल सा मेथड है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, हमने ये वाली लाइन को स्किप किया है। यहाँ पर हम लिखते हैं माई रिप्लेस दिस वर्ड किसके साथ करो, आवर के साथ। ओके, तो अब देखें आई लव आवर कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद। अब इसको पहला जो मिला है इसने सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्लेस किया है, इसने बाकियों को नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे लगा दें एक, इसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, वर्ड जी का मतलब होता है ग्लोबल, जी का मतलब होता है ग्लोबल। अब ये क्या कर रहा है कि इस यहां पे न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में जितने भी ये वाले वर्ड होंगे उन सब को रिप्लेस करेगा। सिंपल सा। हम इसकी मदद से न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे आई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव को चेंज करना। ये अगर आप W3 स्कूल्स में भी थोड़ा सा पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं समझाने लग गया तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर पे भी आना है। न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपल, ये कोड ही आ जाएगा, इसको यूज़ कीजिएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि वर्क किस तरह रहा है। सिंपल। वर्ड में इसको जितने भी वर्ड मिलेंगे ये अब सबको अप्लाई होगा इस पर। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा है, किस वर्ड को रिप्लेस कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, हम ये बता रहे हैं। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट हमने ले लिया, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल टेक्स्ट की लोअर केस वैल्यू। वर्ड से हम ले रहे हैं इनपुट की वैल्यू, यूजर से इनपुट की वैल्यू ले ली। अगर तो वर्ड नहीं होगा, सिंपल वो एरर दे देगा और रिटर्न कर देगा। रिप्लेस विद हम पूछ रहे हैं कि किस वर्ड से रिप्लेस करना है, वो वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, प्रॉम्प्ट के जरिए किस में आ रही है,
रिप्लेस विद में हम जो भी प्रॉम्प्ट में वैल्यू ऐड करेंगे हमारे पास वो वैल्यू स्टोर आ जाएगी रिप्लेस विद में। अगर तो रिप्लेस विद वो कैंसिल कर देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सिंपल रिप्लेस दिस वर्ड किया, प्लीज टाइप अ वर्ड फॉर रिप्लेसिंग। हम यहाँ पे लिख देते हैं ASD, लेट्स सपोज ASD लिखा। रिप्लेस दिस वर्ड हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमें वो एरर दे रहा है क्योंकि हमने ब्लैंक छोड़ दिया उसको। प्लीज टाइप अ वर्ड टू रिप्लेस इट विद ASD, जो भी हमने लिखना था। ओके, फंक्शन वो रिटर्न हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASD तो हमारे पास है भी नहीं, तो हम इसको करते हैं लव को रिप्लेस करें, किसके साथ रिप्लेस करें, लाइक से कर देते हैं। ओके किया तो ये देखें लव को लाइक कर दिया और इसने यहाँ पे भी लव को लाइक कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो यूजर से हमने वैल्यू ली थी वर्ड की, ये वर्ड है हमारे पास। लेट्स सपोज वो इस लव को इस तरह लिख देता है। अब इस लव इस तरह लिखने वाला हमारे पास यहाँ पे तो नहीं मौजूद है, ऐसा ही है, तो ये मिलेगा नहीं क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वर्ड को लोअर केस में कर दे रहा है। अब इस वर्ड को हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक पैराग्राफ में भी और एरे में भी। तो जितने भी उस न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में वो वर्ड जितने भी आएंगे उन सब पे अप्लाई करने के लिए हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। सिंपल इस वर्ड को हम क्या कर दे रहे हैं जी से कि ग्लोबली उसमें जितने भी ये वाले वर्ड मिले उन सब पे ये अप्लाई हो। सर ये जो न्यू लिखा हुआ वर्ड इज इक्वल टू न्यू, ये वाला जी इसका मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, दरअसल एक फंक्शन बना हुआ है। तो हम एक न्यू फंक्शन बना रहे हैं, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का हम एक न्यू फंक्शन बना रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, हमने को वेरिएबल। हाँ जी, हमने ये वेरिएबल ही बनाया, इसका कीवर्ड है। ये देखें ना न्यू, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पैटर्न, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, फ्लैग्स, स्ट्रिंग जो भी है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन हम आगे अपने लेक्चर्स में जाके डिस्कस करेंगे। रिप्लेस विद को क्या कर रहा है वो लोअर केस में। लेट्स सपोज वो यहाँ पर भी लव को रिप्लेस दिस वर्ड कर दे रहा है लाइक, इस तरह लिख दे रहा है, वो इसको भी लोअर केस में कर रहा है, उसने इसको भी लोअर केस में कर दिया। अब न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में रिप्लेस करो, रिप्लेस क्या करो, वर्ड करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लव। अगर तो उसको लव मिल जाता है तो उसने रिप्लेस किससे करना है, लाइक से। रिप्लेस किससे कर दे, लाइक से। अब जो रिप्लेस जब हो जाएगा न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट, अब जब रिप्लेस वर्ड हो जाएंगे उसको वो एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहा है रिप्लेस वर्ड से, और हमें वो सिंपल आउटपुट कर दे रहा है रिप्लेस वर्ड। ओके करेंगे तो ये पहले से ही वो है। अब अगर इसको दोबारा से करें, लेट्स सपोज हम कर देते हैं ABCD या फिर CD, इस तरह लिख देते हैं। ओके जी, हम लव को रिप्लेस कर रहे हैं ना, आई लव है, लव को रिप्लेस करो लाइक से। हम लाइक को तो नहीं रिप्लेस कर रहे हैं। ऊपर क्यों नहीं चेंज हुआ, हम तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना, हम उसको रिप्लेस कर भी नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको रिप्लेस हमें आउटपुट ये मिल रही है। अब ये देखें लव को उसने क्या कर दिया ABCD, इस नीचे वाले लव को भी ABCD। मैं इस लव को दोबारा से चेंज करना, या फिर यहाँ पे लेट्स सपोज लाइक, इस तरह मैंने लिख दिया, ये लाइक लिखा हुआ है। रिप्लेस दिस वर्ड किससे रिप्लेस करो, लव से। ओके तो अब ये देखें हम इसको लोअर केस में कर रहे हैं ना। मैंने आपको कल तो बताया था कि यूज़र की अपनी मर्जी होती है, वो जिस तरह भी एंटर करे। हमने अपनी कोडिंग में बताना है कि उसको वो लोअर केस में ऑटोमेटिक करे। हम जितना मर्जी लिख दें, जितना मर्जी लिख दें, मतलब अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नीचे मैं यहाँ तक ये भी लिख देता हूँ CNAC नंबर विदाउट डैशेस ऐड करने हैं, वो डैशेस तो नहीं ऐड करते, अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं, यूज़र अंडरस्कोर ऐड कर देता है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही होती हैं, सिंपल हम ये रिप्लेस की मदद से ही उन सबको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई वैल्यू है,
CNIC नंबर है, लेट सपोज यूज़र डैशेस के साथ आपको ऐड कर दे रहा है। हमने क्या करना है, ये वर्ड जो है हमारे पास, मैं बल्कि आपको बताता हूँ, जान हो जाए। ओके जी, हमारा जितना भी कोड था इस फंक्शन के अंदर हमने उसको स्किप कर दिया, कमेंट किया। उसके बाद लेट CNIC इज इक्वल टू, वो ऐड करता है लेट सपोज 33 100 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतना ही होता है, ये ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, 7 10 11। ओके जी, लेट CNIC। अब यूज़र ने इस तरह ऐड किया है, हमने क्या करना है, लेट रिप्लेस विद इज इक्वल टू ब्लैंक, हमने ब्लैंक करना है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें, वर्ड हमारे पास आ गया। ओके, लेट वर्ड इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास वर्ड है, ये वर्ड है हमारे पास डैश है, हमने डैश को रिप्लेस किसके साथ करना है, ब्लैंक के साथ, ताकि ये जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे एक साथ जुड़ जाएं। अब यहाँ पर रिप्लेस विद भी आ गया हमारे पास, वर्ड भी आ गया। हम क्या करते हैं, वर्ड को वर्ड न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, वर्ड उसको हम कर रहे हैं जी ग्लोबली, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा आ सकती हैं, तो हमने इसको क्या करना है, सारों के साथ रिप्लेस करना है। अब लेट रिप्लेस वर्ड रिप्लेस वर्ड, यहाँ पर अब हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पर अब क्या आएगा, CNIC को रिप्लेस करो, यहाँ पे हम लिख देते हैं CNIC विदाउट डैशेस। CNIC में रिप्लेस करें, रिप्लेस क्या करें, डैश रिप्लेस किसके साथ करें, ब्लैंक के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंपल हम वर्ड और रिप्लेस विद इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको भी स्किप कर सकते हैं, सॉरी इस तरह हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग CNIC विदाउट डैशेस रिप्लेस दिस वर्ड, यहाँ पर आते हैं तो ये देखें, ठीक हो गया। जितने भी डैशेस हैं वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं ब्लैंक करने से। तो इस तरह फिर हम जब अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, इस तरह के फंक्शन हम बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हमने CNIC लिया, उसको देना है OTP, जो सा कोड है, OTP वन टाइम पासवर्ड, वो हम गूगल फायरबेस की मदद से कर रहे होंगे। ओके जी, इसको स्किप कर दूं, ये कोड आपके पास आ जाएगा, इसे देख भी लीजिएगा। जी क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल हो किसी का अब तक? हाँ जी, विदाउट डैश दे रहा है तो ये वर्क ही नहीं करेगा। आप डैश ऐड करना चाहते हैं तो पहले 5 वैल्यूज़ को अलग कर दें, उसमें कॉन्कैटिनेट करके डैश ऐड कर दें, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होगी उनको अलग करें और उसके साथ कॉन्कैटिनेट डैश लगा दें, लास्ट में वैल्यू को एक साथ मर्ज कर दें। ये तो मैंने जी वो करके दिखा दें, यहीं पे टाइम लग जाना सारा ज़्यादा। अभी चैप्टर नंबर 25 हमने स्टार्ट करना है। जी करना ही तो हमारा कल का लेक्चर था। ओके जी, ये हो गया हमारा। मैंने आपको शायद लिंक भी कल सेंड किया था, पासवर्ड जनरेटर। अब हमने आज जो पढ़ना है चैप्टर नंबर 25 टू 30, मतलब कुछ चैप्टर्स का ये हिस्सा है जिसमें ये सारी की पूरी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते होंगे इस तरह की। 25 हमने पढ़ ली है, 26 से 30
ओके जी, लेट्स सपोज हम किसी मार्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं बिलिंग वाली, ठीक हो गया। हमने यूज़र से मतलब कोई कैशियर के पास अपना सामान लेकर आता है, वो अमाउंट ऐड करते रहते हैं। अब डेसिमल पॉइंट में भी ऐड अमाउंट आ जाती है। उस फिगर को राउंड करना, लेट्स सपोज हमारे पास 1.4 है, इसको अगर हम राउंड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? हमारे पास 1 आनी चाहिए। अगर वैल्यू हमारे पास 1.6 है तो ये क्या राउंड हो गई? ये 2 हो जाएगी। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं? सिंपल नंबर ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 25.12345 25.12345। इसको अगर हम राउंड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? 25। हमारे पास 25 आ गई। अगर हम इसको करते हैं 25.15, हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? 25.6 हमारे पास 25 ही आएगी। 25.15 भी लें, 25 ही आएगी। 25.5 लें, 26 आ जाएगी ना। 26 इसको ये फिगर आउट कर दे रहा है, सिंपल डेसिमल्स पॉइंट को ख़त्म कर रहा है जी। 25.56 तो अब क्या आएगा? अब भी 26 ही आएगा 25.49 तक 25 आएगा। अगर जी। 25.5 प्लस से हो जाएगा तो वो जी। होता क्या है, राउंड करता क्या है? ये 0.5 को प्लस करता है, 0.5 को प्लस करता है राउंड ऑफ करके। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं -1.5, कोई ना बताए। अहमद आप क्या वैल्यू आएगी? -1 आएगी। ये 0.5 को प्लस कर, ये 0 से छोटा है। शहजादे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं? -1.5 में प्लस करें 0.5 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -1.5 में प्लस करें 0.5 हमारे पास -1, ठीक हो गया। -1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 -1, ठीक हो गया। तो राउंड क्या करता है? 0.5 को प्लस करता है। अब सिंपल फंक्शन राउंड है, एक राउंड फंक्शन बनाया हुआ है। जब भी ये राउंड नंबर पे क्लिक हो, ये फंक्शन रन हो रहा है। नंबर ले रहे हैं हम इनपुट वैल्यू से, नंबर नहीं है तो वो एरर दे देगा। राउंड द नंबर को राउंड करने के लिए मैथ डॉट राउंड करेंगे। उसके अंदर हमने सिंपल नंबर को पास करना है। हम सिंपल नंबर को पास करेंगे, ऑटोमेटिक इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास राउंड द नंबर में स्टोर हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर आ रही है, वो उसको राउंड कर रहा है, राउंड द नंबर में स्टोर हो रहा है, और यहाँ पर वो इसको हम शो करवा रहे हैं राउंड द नंबर करके। मैथ के ज़रिए आप जितने भी मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, मैथ का हमेशा M कैपिटल होगा ये याद रखिएगा। मैथ के बाद राउंड, सील, फ्लोर, इस तरह के बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल फिगर को राउंड करने के लिए हम मैथ डॉट राउंड यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने नंबर को पास करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास राउंड द नंबर में स्टोर हो जाएगी।
ये राउंड द नंबर हो गया। राउंड अ नंबर, सील अ नंबर, फ्लोर अ नंबर, जनरेट अ रैंडम नंबर, थ्रो अ डाइस, जनरेट अ रैंडम स्ट्रिंग। आपने इसका मैं अगर टेक्स्ट ही चेंज कर दूं, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जिस तरह अक्सर आपने गूगल में भी देखा होगा, जब भी आपके पासवर्ड लिखने लगते हैं वो आपको सजेस्ट करता है कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो इसमें देखेंगे। अच्छा, सील क्या होता है? सीलिंग, सीलिंग, सीलिंग छत, मतलब लेवल अबव। फ्लोर क्या होता है? बिलो लेवल। ठीक हो गया। यहां पर 1.99 भी लिखें, 1.99 भी लिखें, इसको अगर हम फ्लोर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। वो इसको नीचे ले आएगा, वो इसको नीचे ले आएगा। फ्लोर का नंबर 1 हो गया। अगर आप यहाँ पे 1.01 लिखें, इसको सील नंबर करें तो हमारे पास 2 आएगी। ठीक हो गया। 001 भी करते जाएं, सीला नंबर करें 2, फ्लोरा नंबर करें तो 1 आएगी। तो ये सिंपल, जिस तरह मैथ डॉट राउंड करके हम राउंड कर रहे थे, राउंड में हमें पता नहीं होता है। अब लेट्स सपोज 1.5 करते हैं, राउंड का नंबर करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। सीला नंबर करते हैं तब भी 2 आएगा। फ्लोरा नंबर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक हो गया। तो ये 3 डिफरेंट है इसमें। राउंड नंबर पे वो राउंड करता है जो भी उसके नज़दीक हो। सील पे ये हमेशा टॉप पे लेके जाएगा, फ्लोर पे हमेशा ये बॉटम पे लेकर आ जाएगा। तो सेम वही हो रहा है। राउंड द नंबर पे मैथ डॉट राउंड कर रहे हैं हम, सील पे मैथ डॉट सील, और उसमें हम उस पर नंबर पास कर देते हैं। फ्लोर में सिंपल मैथ डॉट फ्लोर, उसको हम नंबर पास कर रहे हैं। तो ये 3 हमारे फंक्शंस हो गए। रैंडम नंबर, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम। जी, हमारे पास कोई भी नंबर आ जाएगा, 0.0 से आगे डेसिमल 17, 18 तक जाते हैं। वेरिएबल रैंडम, हमने एक वेरिएबल बना दिया रैंडम, इज इक्वल टू मैथ के लिए कोई भी हम यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले मैथ, मैथ का M कैपिटल। मैथ डॉट राउंड करने के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पे जो भी लिखेंगे 1.5, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2 आ गई। मैथ डॉट सील करेंगे तो क्या होगा? 2, फ्लोर करेंगे तो 1। राउंड करने के लिए सिंपल राउंड, और इसके अंदर हम कोई नंबर नहीं पास करते हैं क्योंकि इसका बना बनाया फंक्शन है। मैथ डॉट राउंड करेंगे तो हमें ये, सॉरी राउंड कह रहा हूँ, रैंडम, रैंडम। जब हम ये फंक्शन लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है। एंटर करेंगे रैंडम। अब देखें, जी कर सकते हैं कुछ, जी हम उसमें पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई भी हम कोई क्विज गेम खेल रहे हैं, लेट्स सपोज कुरानदाजी हो रही है, 25 पर्चियाँ आ गई हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी एक नंबर आ जाए अपनी तरफ से, जिस तरह अक्सर आपने गेम शोज में भी देखा होगा, इतनी टोटल है, वो एक क्यूरी चल रही होती है, उसका जो नंबर आता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो सिंपल ये मैथ डॉट रैंडम से ही होता है। अब यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम एंटर किया, ये देखें अब हमारे पास क्या वैल्यू आई? 0.8 इस तरह, 0.14 इस तरह, 0.6 इस तरह। तो जितनी बार भी आप लिखेंगे वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। जी, हमने एरे में से इंडेक्स को गेट कर लेना है,
उस एरे में उस इंडेक्स पे जिसका नाम होगा वो विनर हो जाएगा। ये होल नंबर क्यों नहीं दे रहा? जी ये होल नंबर क्यों, ये पॉइंट में दे रहा ये है? पॉइंट में दे रहे हैं ना, इसके बाद हम कुछ मैथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं देता ये चीज? क्योंकि मैथ डॉट रैंडम 16 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे बुक में लिखा है 16 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन ये आपको कभी कभी 17 भी दे देता है और कभी कभी 18 भी देता है। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है, रेंज वैल्यू मैथ डॉट रैंडम करने से पॉसिबल जो वैल्यूज़ है 0.000 से लेकर 0.999 तक, ठीक हो गया। लेट्स सपोज 0.00 ये वैल्यू आ जाती है सम टाइम, हर बार नहीं, और कभी इत्तेफाक हुआ भी नहीं मेरे साथ इस तरह का, ठीक हो गया, कि ये वैल्यू आई हो, लेकिन ये आ सकती है, ठीक हो गया। इस पर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें उसने ज़ीरो ही रहना है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे चेक करते हैं मैथ डॉट रैंडम, बल्कि यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम नहीं, 0.00001 मल्टीप्लाई 1, तो अच्छा, वैसे अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं तो वो हमें इसमें दे दे रहा है, वरना मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था। अच्छा, अब 1 करते हैं तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने तो यही रहना है। 0.0 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो तब भी ये 0 ही रहेगा। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये 0.9 आ जाएगा। ये क्लियर है? ओके जी। अब यहाँ पर लेट रैंडम नंबर, मैथ डॉट रैंडम करने से हमारे पास जो भी वैल्यू होगी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी? रैंडम नंबर में, और इसको हम आउटपुट कर रहे हैं रैंडम नंबर। अब इस रैंडम नंबर को हम सिंपल कर क्या रहे हैं? H1 के अंदर लिख रहे हैं, H1 के अंदर लिख रहे हैं और उसको हम शो करवा दे रहे हैं। जनरेट अ रैंडम नंबर, तो ये देखें, जब भी क्लिक करेंगे एक न्यू रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट होता जाएगा, लेकिन ये 0.00 से लेकर 0.99 तक हो सकता है। हर मरतबा चेंज होगा, सेम भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रैंडम नंबर ही जनरेट करता है। हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रैंडम वैल्यू है और उसको फ्लोर या फिर सीन लगा के हम जो डाइस है वो बना सकते हैं। ये देखें, थ्रो अ डाइस हमने अभी करना है। ओके जी, रैंडम नंबर आ गया हमारे पास। अब सिंपल थ्रो अ डाइस में हो क्या रहा है आप देखें। हमने सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। गाइज ये देखिएगा, हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उस रैंडम नंबर को हम क्या कर रहे हैं? रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस टाइम +1 ख़त्म करता हूँ, मैंने +1 ख़त्म किया। यहाँ पर आते हैं थ्रो अ डाइस, 2 0 आ गया 0, ठीक हो गया। अब हमारे पास डाइस में 0 नहीं होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। अब ये 0 आ गया है, 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है, ठीक हो गया। अब अगर यहां पर हमारे पास +1 करेंगे, अब हमारे पास 0 कभी भी नहीं आएगा। ये हमेशा हमारे पास, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई पे कर रहे हैं, तो ये हमें वैल्यू देगा 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक वैल्यू देगा। 5 तक देगा, फिर जब हम प्लस करेंगे वो 6 होगा। एक मिनट, 0 से लेकर ये हमें देगा 5.999 तक दे सकता है जी, 5.999 तक दे सकता है। उसमें हम एक प्लस कर रहे हैं 1, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.999 तक आ सकती है। क्लियर है? 6.99 तक आ सकती है। अगर हम इसको लेकर आना चाहें 6 पे
तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम फ्लोर यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट डाइस, डाइस किया मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर में हम वो रैंडम नंबर को पास कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, वो 0 में क्या करेगा, +1 करेगा और हमें +1 दिखा देगा। अगर इसमें वैल्यू आ जाती है 5.999, उसमें वो +1 करेगा, ये वैल्यू बन जाएगी 6.999। अब वो 6.99 को हम आगे क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट फ्लोर, तो वो इसको 6 तक लेकर आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक लेकर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल हम यहाँ पे उसको वैल्यू दिखा रहे हैं, डाइस जो भी वैल्यू आएगी थ्रो अ डाइस करते हैं, तो ये देखें अब ये हमेशा 1 से लेकर 6 तक ही आएगी वैल्यू। क्लियर है? किसी को समझ ना आई हो पूछ लें। जियंस, लूडो बनाने के लिए, लूडो बनाने के लिए, लूडो स्टार गेम नहीं देखी आपने, उसमें डाइस जो करते हैं वो यही मेथड यूज़ हो रहा है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने ये जावास्क्रिप्ट पे बनाई है, मुझे नहीं पता है। वैसे मैं कह रहा हूँ अगर लेट्स सपोज आप ही बनाना चाहते हैं, रिएक्ट नेटिव जब हम सीखेंगे, आप गेम बनाना चाहते हैं या रिएक्ट में जाके अभी भी आप ये गेम बना सकते हैं, डाइस तो बना ही सकते हैं। ठीक हो गया। जब डाइस बनाएंगे तो आप ये वाला यूज़ करेंगे फंक्शन। जी, लूडो में हर बार 6 लेकर आना, हम हैकिंग करते हैं जी। वो तो डॉट की होता है जी, वो डॉट डॉट क्या होता है, 1 से लेकर 6 ही होता है ना होते हैं 6 है जी, तो यही होता है। डॉट कैसे करेंगे? आप उसको स्टाइलिंग से कर दें। ओके जी, रैंडम स्ट्रिंग हमने थ्रो अ डाइस तो कर दिया। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज एंटर लेंथ, वो पूछ रहा है कि आपने लेंथ कितनी लेनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 8 कैरेक्टर्स का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ये देखें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो रहा है, रैंडमली हो रहा है ना। जब भी हम कर रहे हैं हम इस पर लेट्स सपोज कर देते हैं 16 किया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़्यादा हो गया, तो अब देखें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेंथी हो गया थोड़ा, हम इसको कर देते हैं 32। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हाँ जी, याद भी रखना है। सिंपल इसको कॉपी करें और किसी इसमें पेस्ट कर दें। हाँ जी, किसका? अच्छा, नहीं मतलब दिखाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे दिखाता हूँ होता क्या है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा। पासवर्ड की लेंथ कितनी है, 6 से लेकर जितना मर्जी लिख दें, 2048। अनबिलीवेबल, उन्हें खुद भी नहीं याद रहेगा। क्या हमने इसमें सिंबल्स इंक्लूड करने हैं, चेक किया हुआ है। नंबर्स इंक्लूड करने हैं, क्या हमारे इसमें नंबर्स हैं, हमारे इसमें नंबर्स हैं। हमारे पास अपर केस लेटर भी है और लोअर केस भी है, हमने सिंबल नहीं ऐड किए अभी तक। ठीक है, अपर केस भी है, लोअर केस भी है और नंबर्स भी है। ठीक हो गया, सिंबल्स नहीं है फिलहाल। हमने यहाँ पर सिंबल्स को कमेंट किया हुआ है। अगर हम इसको भी यूज़ करना चाहें, सिंबल्स प्लस सिंबल्स, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, लेंथ हम बताएंगे 16, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो अब देखें हमारे पास अब सिंबल्स भी आ गए। ठीक हो गया जी, वही मैं दिखाता हूँ। अब कोड देखें आप, सबसे पहले हम लेंथ पूछ रहे हैं। ठीक हो गया, यूज़र से हमने लेंथ पूछ ली, वो कितनी लेंथ का पासवर्ड रखना चाहता है। अगर लेंथ नहीं है तो सिंपल वो एरर दे देगा कि प्लीज़ एंटर लेंथ और रिटर्न कर देगा। अब रैंडम स्ट्रिंग हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लैंक है, एम्प्टी है। ठीक हो गया, अपर केस अल्फ़ाबेट्स हमने सारे यूज़ कर लिए, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हमने सारे यूज़ कर लिए, नंबर्स हमने सारे यूज़ कर लिए। तो ये टोटल कितनी वैल्यू बन जाती है इसकी लेंथ, 26, 52 प्लस 10, 62। ठीक हो गया, अब 62 में इसको प्लस कर दें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18, 62 प्लस 18 जी 80 हो गए। ठीक हो गया, अब हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग में ये सारे हमने कॉन्कैटिनेट कर दिए हैं। ठीक हो गया, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, नंबर्स भी है और हमारे पास
सिंबल्स भी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं। लेट आई बराबर है 0 के, हमने इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। तो इंडेक्स 0 में हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले अपर केस लिया है। आई छोटा है लेंथ से, ये लूप कितनी बार चलेगी, जितनी बार हमने उससे लेंथ पूछी है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज हम इसको डिफ़ॉल्ट 8 कर देते हैं, तो ये 8 बार चलेगा। इसको कमेंट करें, लूप कितनी बार चलेगी अब, 8 बार। हर बार वो एक आई प्लस प्लस हो जाएगा। लेट रैंडम नंबर, एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, किस तरह कर सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम से जो भी नंबर जनरेट होगा वो हमारे पास रैंडम नंबर में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.00 से लेकर 0.099 तक। अब हम रैंडम स्ट्रिंग में जो हमने ऊपर लिया था रैंडम स्ट्रिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग हमारे पास है ये। इस पॉसिबल स्ट्रिंग में से, पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, अपर केस है, लोअर केस है, नंबर्स है और सिंबल्स है। 4 ऐट, करैक्टर ऐट, करैक्टर ऐट से क्या होता है, एक करैक्टर हमें मिल जाता है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम के जरिए मैथ डॉट रैंडम किया, हमारे पास कोई भी एक वैल्यू आ गई 0.00 से लेकर 0.99 तक। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ कितनी है, 80 है। अब 0.586 हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है ना रैंडम नंबर में, मल्टीप्लाई बाय 80, हमारे पास करैक्टर ऐड क्या आ गया 46.88, हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब इस 46.88 को हमने करैक्टर ऐड में तो डेसिमल नहीं दिखाने हैं, करैक्टर ऐड में डेसिमल्स नहीं हमने दिखाने हैं। हम क्या करते हैं, 46.88 को 46 में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कर दिया मैथ डॉट फ्लोर। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 46। अब पॉसिबल स्ट्रिंग में से 4 ऐट 46 आ गया। 46 में हमारे पास क्या है 26, 42, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 है। 46 में हमारे पास वैल्यू होगी 5। हमारे पास रैंडम स्ट्रिंग में आ गया सबसे पहले 5। नेक्स्ट टाइम ये दोबारा लूप चली, अभी तो सिर्फ पहली बार चली है, दूसरी बार चलेगी, दोबारा से एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, लेट्स सपोज 0.056 मल्टीप्लाई बाय 80, पहले हमारे पास आया था 46 है, अब हमारे पास आया 4.48। 4.48 को मैथ डॉट फ्लोट से हम क्या कर रहे हैं 4। अब 4 ऐट पे 4 क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 ई आ जाएगा। पहले हमारे पास 5 आया था, अब हमारे पास क्या आ गया ई, वो भी अब उस रैंडम स्ट्रिंग में ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम दोबारा लूप चलेगी, रैंडम नंबर जनरेट होगा, हमारे पास एक रैंडम नंबर यहाँ पर आ जाएगा, 4 ऐड की मदद से वो एक रैंडम नंबर को गेट कर लेगा और उसको रैंडम स्ट्रिंग में ऐड कर देगा। इस तरह ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी लूप, हमारे पास रैंडम स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई वो वाली, अब हम यहाँ पे सिंपल वो रैंडम स्ट्रिंग शो करवा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने का ये मेथड है। अब सिंपल ये सारी चीज़ें जो हमने उस वेबसाइट में देखी हैं यहाँ पर, तो अब ये खुद भी तो कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना अगर प्रैक्टिस की हो तो। ओके जी, तो ये मेथड था आपका। अब उसके बाद किसी भी, हमें पता है कि हम यहाँ पे कोई नंबर भी लिखें 1.5 लिखते हैं, हमारे पास ये नंबर हम लिख तो रहे हैं लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या शो होगी स्ट्रिंग में 1.5, इसकी टाइप ऑफ क्या होगी स्ट्रिंग होगी। हम 2 वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा
कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि बिल बना हुआ है 1000 बिल बना हुआ है, इसमें हम 50 ऐड करना चाहते हैं। अब वो 1050 क्या बनेगा, 1000 प्लस 50 कितना होता है 1050 हो जाएगा। 1050 होगा ना अगर जमा करते हैं। स्ट्रिंग में क्या होगा 1050 इस तरह हो जाएगा स्ट्रिंग में। अब इसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, हाँ जी, वैल्यू हमने ले ली। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है, हम इसको स्किप करें। नंबर हमारे पास जो यूजर ने जो ऐड की है ये नंबर है, इसकी स्टेम टाइप ऑफ क्या होगी, हमने नंबर ले लिया, टाइप ऑफ में हमारे पास क्या आएगा स्ट्रिंग आएगा, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। हम उसको कर रहे हैं पार्स इंटीजर, पार्स इंट से हम उसमें जो भी स्ट्रिंग फॉरवर्ड करते हैं वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है 251.999, ठीक हो गया। कन्वर्ट स्ट्रिंग्स, सबसे पहले वो था स्ट्रिंग, टाइप ऑफ हमने चेक कर लिया console.log से, स्ट्रिंग की हमने टाइप ऑफ चेक कर ली। उसके बाद हमने उस नंबर को पार्स इंट कर दिया, पार्स इंटीजर के बाद हम दोबारा उसकी टाइप ऑफ चेक कर रहे हैं, और जो भी वो पार्स इंटीजर के बाद वैल्यू आई थी हम उसको भी console.log करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर console.log करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 25.999 ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग देखें ये ब्लैक में हमें शो करवाता है, नंबर हमारे पास ये ब्लू कलर में आ रहा है। 251.999 ये वैल्यू थी, स्ट्रिंग थी, पार्ट्स इंटीजर किया, उसके बाद वैल्यू तो हमारे पास नंबर में आ गई, लेकिन देखें वो फ्लोटिंग पॉइंट्स हमारे पास खत्म हो गए हैं। हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स, जी दानिश, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, अभी हम पार्सेंट कर रहे हैं ना, हमने वो नंबर पे आना है। पार्सेंट हो गया, उसके बाद पार्सेंट को ख़त्म करते हैं। हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हमारे पास आए। हमने पार्स फ्लोट किया, नंबर पास किया, कन्वर्ट स्ट्रिंग्स, तो अब देखें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ गए, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि पार्ट्स इंट भी ना करें, पार्ट्स फ्लोट भी ना करें। जावास्क्रिप्ट हमें एक न्यू फंक्शन प्रोवाइड कर देता है नंबर, ठीक हो गया। नंबर की मदद से क्या होता है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देखें सिंपल जो पार्ट्स फ्लोट की मदद से हम कर रहे थे पहले, वो अब हम सिंपल नंबर की मदद से कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस नंबर के बाद हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं चाहिए, लेट्स सपोज फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें पार्ट्स इंटीजर का भी नहीं पता है, पार्ट्स फ्लोट का भी नहीं पता है, तो हम किस तरह कर सकते हैं, हम फ्लोर के जरिए कर सकते हैं। मैथ डॉट फ्लोर करेंगे और वो हमारे पास 251 ही वैल्यू आ जाएगी। ये क्लियर है? बहुत है, प्रैक्टिस करते हैं, बस ये थोड़ा सा रह गया। किसी भी वैल्यू की लेंथ चेक करने के लिए, अच्छा जी एक और चीज़, हमारे पास कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो ज़्यादा आ रही है, अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट में देखा होगा या डॉलर साइन के साथ, उसमें सेंट्स जो होते हैं वो 2 डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं, बस ऐसे ही है। हम वैल्यू तो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके पास 16-17 डिजिट्स भी आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज ही हमारे पास शो हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी नंबर है, लेट्स सपोज 251.125 है, उसको सबसे पहले हमने नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर console.log टाइप ऑफ नम करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर आएगा ना शायद, यहाँ पे हम नंबर पे कर रहे हैं, नंबर हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसकी डेसिमल वैल्यूज जो है वो सिर्फ 2 तक रहे, तो हम क्या करेंगे, नम को .2 फिक्स्ड कर देंगे, 2 फिक्स्ड करने पे हम उसको 2 पास करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो 251.2
1 2 हमारे पास शो करवा देगा। कंट्रोलिंग लेंथ तो यहाँ पे देखें 1 2 5, अब इसने 2 5 को राउंड कर दिया ऑटोमेटिक, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 3। राउंड ऑफ टू जो हम यहाँ पर 1 करना चाहते हैं, 1 करेंगे तो हमारे पास कंट्रोलिंग लेंथ में 251.1 आएगा। ये राउंड ऑफ तो हमने लगाया नहीं, फिर उसने क्यों किया? ऑटोमेटिक हो रहा है ना 2 फिक्स की मदद से। दादा अगर 1 की जगह कुछ भी ना लिखे तो इधर जी यहाँ पर वो कुछ भी नहीं होगा, खाली फिर हमें 2 फिक्स यूज ही क्यों करना है ज़्यादा। ओके जी, एक चीज देखिएगा, जब भी हम 2 फिक्स्ड करते हैं, 2 फिक्स्ड के बाद हमारे पास वैल्यू जो आती है वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाती है। हमने नंबर तो पास करना है, हमने 2 फिक्स्ड भी कर दिया, 2 फिक्स्ड के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगी। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग था, यूजर से जो भी वैल्यू आई हमारे पास स्ट्रिंग में आई, हमने उसको कन्वर्ट किया नंबर में, हमने टाइप ऑफ चेक कर लिया, हमारे पास नंबर शो हो रहा है। जैसे ही हम 2 फिक्स्ड ये वर्क करते हैं, फंक्शन अप्लाई होता है, उसके बाद रिटर्न वैल्यू जो हमारे पास आएगी हमारे पास दोबारा स्ट्रिंग में आएगी। अब इस स्ट्रिंग को दोबारा से नंबर में करने के लिए हम दोबारा से नंबर यूज कर सकते होंगे। ओके जी, ये हो गया। अब लास्ट सिंपल जीएसटी कैलकुलेट करना है। वैल्यू हमारे पास है 912, आपका टोटल बिल बना है 912। कैलकुलेट जीएसटी, आपका बिल था 912, पाकिस्तानी जीएसटी 17%, वो ऐड हुआ 155.04, द अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल टू 1067। जी हमारे पास कॉस्ट ठीक हो गया। सबसे पहले हमने कॉस्ट को कन्वर्ट किया नंबर में, हमारे पास टैक्स क्या है 17%, हम इस तरह भी टैक्स ले सकते थे। हमने क्या किया, लेट टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट जितनी भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 17% पे, टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी कॉस्ट प्लस टैक्स। इसमें क्या होगा, इसमें से आपको सिर्फ टैक्स मिलेगा, 17% टैक्स आएगा हमारे पास, और वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे पास टैक्स में स्टोर हो जाएगी। 17% नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, हमारे पास जावास्क्रिप्ट का नहीं है ना कोई भी इस तरह का। कॉस्ट प्लस टैक्स, जितनी भी टोटल कॉस्ट बनती है हम उसको कॉस्ट प्लस टैक्स करके टोटल कॉस्ट में ले आते हैं। हमारे पास ये फिगर जो है लेट्स सपोज 915.2525123 इस तरह आ रही होगी, हमने इसको राउंड करना है, तो सिंपल हम मैथ डॉट राउंड करेंगे, उसके बाद हम सिंपल ये वैल्यू शो करवा रहे हैं। आपका बिल टोटल कितना था, जो ओरिजिनल बिल है विदाउट टैक्स कॉस्ट में आ गया, हमारे पास 17% टैक्स जो है उसको हम टैक्स को 2 फिक्स्ड कर रहे हैं 2 की मदद से। अगर मैं इसको खत्म करूं तो अब आप देखिएगा क्या होता है। कैलकुलेट जीएसटी, तो ये देखें 912 का 17% जो भी बनता है वो ये वैल्यू बनती है। इसको 2 फिक्स की मदद से हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स में ले आते हैं ताकि वो हमारे पास एक 2 डेसिमल पॉइंट्स आ जाए। उसके बाद टैक्स प्लस कॉस्ट जितनी भी वैल्यू बनती है हम उसको टोटल कॉस्ट में ले रहे हैं, और टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। क्लियर है जी? स्टाइलिंग पूछी थी आपसे। जी कौन सी स्टाइलिंग, वो आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको ना अकेले में बताता हूँ। हाँ जी क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का अब तक? ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसी की जो हमने अभी सीखा है इसी की प्रैक्टिस करनी है।